अब जहाँ मृत्यु हुई है उसको मृत्यु को नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर उन्होंने कहा है तो जैसा जो होता है उसके लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग तो किया जाता है। पहले से ही ज्ञात था कि इतनी ही हमारे पास जगह है, इतने ही हमारे पास दिन है, इतने ही लोग हमको बुलाने चाहिए, और ऐसा न करके असंख्य लोगों को बुला लिया गया और उनको मृत्यु के मुंह में जाने के लिए विवश एक तरह से कर दिया गया। और जब मर गए तो उनकी मृत्यु को अफवाह कह करके 24 घंटे छुपाते रहा गया। क्या कहा जाएगा इसको, आप बताइए? आज तक मरे हुए लोगों का आंकड़ा साफ नहीं हो सका है। कितने दिन बीत गए? 20 से ज़्यादा दिन बीत गए। आखिर क्या कहा जाए? अगर कोई नेता ऐसा कह रहा है तो हम उसकी बात का खंडन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वही परिस्थिति खुद भोग रहे हैं। हाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सीपीसीबी ने जो अब रिपोर्ट एक भेजी है, असल में एनजीटी नाम की संस्था है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो पर्यावरण के बारे में चर्चा करती रहती है। तो उसने पहले से ही इस बारे में विचार रखा था, क्योंकि लोगों ने एनजीटी से जाकर के कहा था कि इतना बड़ा स्नान होने वाला है, करोड़ों लोग स्नान करने वाले हैं। जो गंगा यमुना की धारा है उसमें कल कारखानों के अपशिष्ट जिसमें केमिकल आदि होता है, चमड़ा कारखानों का धोवन, और साथ ही साथ शहरी जो मल जल है वो सब मिल रहा है। ऐसे में वहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे, तो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उनकी भावना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और नैतिक दृष्टि से भी ये उचित नहीं है कि मल जल में हम स्नान करने के लिए उनको विवश करें। इसलिए इस बारे में निर्देश जारी किए जाएं। तो एनजीटी ने, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई है और जो उत्तर प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण इकाई है, उसको निर्देश दिए थे कि इस बारे में ये कार्य करके हमको बताइए। अब वो कार्य हुआ नहीं हुआ उसके बारे में उनको रिपोर्ट देना था। उत्तर प्रदेश की जो इकाई थी उसने तो कोई रिपोर्ट दी नहीं। जो सीपीसीबी है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण इकाई है, उसने एक रिपोर्ट दी और उसमें उसने बताया कि हमने सैंपलिंग की और जांच किया, पाया कि ये जो जल है इसमें जो मल जल है उसकी मात्रा इतनी अधिक है जो अस्वीकार्य है, जिसके कारण ये स्नान योग्य भी नहीं है, आचमन तो दूर की बात है। अब वो रिपोर्ट सामने आई है, जबकि हम लोग जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर आप पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा था कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप कहिए। हमने कहा भाई हम व्यवस्था के लिए तो यहाँ आए नहीं हैं, यहाँ तो जितने कष्ट हो सब स्वीकार है, वही हम अपनी तपस्या समझेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम चाहते हैं कि मल जल में हमको स्नान न करना पड़े, हम शुद्ध गंगा की, यमुना की पवित्र धारा में स्नान करना चाहेंगे। तो उस बारे में अगर यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार कुछ करे, हमने कहा था कि अलग अलग घाटों पर सैंपलिंग प्रतिदिन करा दी जाए और प्रतिदिन की जो जांच की आख्या है वो सार्वजनिक कर दी जाए, ताकि जनता जो आई हुई है वो देख सके कि हम जिस जल में स्नान कर रहे हैं भौतिक रूप से उसकी परिस्थिति ये है। लेकिन वो भी नहीं किया गया, बात को इग्नोर कर दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का एक टेलीविज़न पर बयान आया जो हमको बच्चों ने दिखाया। वो कह रहे थे कि कुछ लोगों की आदत हो गई है, वो इस तरह की बात उठा रहे हैं। मैंने खुद जा कर के स्नान किया है। देखिए, मैंने खुद स्नान किया है, ये पैमाना नहीं है इस बात का कि जल शुद्ध है। पैमाना क्या है? वैज्ञानिक जांच करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना। तो ये जो अवैज्ञानिक पद्धति उन्होंने निकाली जवाब देने की, उनको चाहिए था कि वो जांच किए हुए जल की सैंपलिंग की रिपोर्ट लेके आते और कहते ये देखिए ये रिपोर्ट है, हमको अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने जवाब देने के लिए ये तरीका निकाला, राजनीतिक तरीका, कि मैंने तो खुद डूब गया। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.